परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें। प्रभु की स्तुति हो और मेरी उस सबको जय मसीह। आइए हम लोग इसमें परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और इसमें हम लोग निकालेंगे भजन संहिता का पुस्तक। भजन संहिता उसका 96 का 9 को पढ़ेंगे। पवित्रता से शोभायमान होकर के परमेश्वर को यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। बस उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर कृपालु है, दयालु है, अनुग्रहकारी है और परमेश्वर महान है। गवाही के समय में एक बात हमको जो है पवित्र आत्मा गवाही किया जो पिताजी के जख्म के विषय में जो है एक चीज पवित्र आत्मा हमको बताया कि वो जख्म जो है कुछ दिनों के बाद में धारण कर लेगा। इसलिए जो है कलीसिया हर कोई प्रार्थना करे और उसके साथ में उनको बताएं कि वो जो है जो भी गलती गुनाह कोई प्रकार की मनमुटाव कोई प्रकार की पाप बुराई अपने हृदय में मन में होगा तो उसको स्वीकार मानते हुए और उसके बिल्कुल सीरियस होकर के वो खुद प्रार्थना करे, प्लस में कलीसिया मंडली प्रार्थना करेगा, नहीं तो वो बहुत बड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे और उनको इस बात को बता देंगे। तो आइए यहां पर जो है क्या कहता है कि पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर, क्या चीज से? पवित्रता से शोभायमान होकर। देखिए शोभायमान का मतलब होता है कि एक ऐसा सजावट, घर का सजावट हो या चर्च का सजावट हो या कोई गाड़ी का सजावट हो या अपना आंगन की सजावट हो या फिर अपने शरीर का सजावट हो या आत्मा की सजावट, जो ऐसी सजावट होता है जिसमें लोग जो है देखते हैं और देखते रह जाते हैं। और हो सके तो यदि घर का सजावट हो तो लोग जो है उस घर में अपना सेल्फी खिंचवाते हैं। गाड़ी की सजावट हो तो गाड़ी के आगे खड़ा होकर के सेल्फी लेते हैं। क्यों? वो सजावट जो है एक शोभनीय सजावट होता है। हालेलुया। ये हो गया संसारिक सजावट या शारीरिक सजावट। एक सजावट है आत्मिक सजावट। हालेलुया। बाइबल शास्त्र हमको शारीरिक सजावट की ओर नहीं परंतु आत्मिक सजावट की ओर हमको जोर देता है। वो हमें प्रेशर करता है, हमको अगुवाई करता है कि हम जो है आत्मिक सजावट की ओर हमको चलना। तो यहां पर सजावट क्या है? लिखा हुआ पवित्रता से शोभायमान होकर। पवित्रता से यहां पर कोई जो है फूल से कोई नया जो है बाजार से खरीद के लाए और अच्छा बंदोबस्त डेकोरेशन का करे, यह चीज का सजावट नहीं। यहां पर जो है पवित्रता से सजावट, पवित्रता से शोभायमान होकर। पवित्रता एक ऐसी श्रृंगार है, पवित्रता एक ऐसी सजावट फूलमाला के समान है। पवित्रता एक ऐसी गहना है जो हमारे जिंदगी को, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को ऐसी सजा देता है जिसमें शोभायमान होता। हालेलुया। हमारी जिंदगी को ऐसी सजा देता है जो शोभायमान हो जाता है। तो हमें पवित्रता से शोभायमान होकर के कहता है कि यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। अब हम परमेश्वर को दंडवत का मतलब होता है परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाना।
सिजदा करना, परमेश्वर को सिजदा करना, दंडवत कर देना या समर्पित हो जाना या संपूर्ण जो है परमेश्वर के वश में हो जाना। हालेलुया। शैतान भी यीशु मसीह क्या बोला, तुम मुझे दंडवत करो, पूरा संसार का वैभव, संसार की सुंदरता, पूरा दुनिया तुमको दे दूंगी, तुम शासन करोगे, मुझे दंडवत करो। तो शैतान बोला लोभित करने के लिए, भले बाद में देता कि नहीं देता, वो धोखा देने वाला है। आज से नहीं पहले से जब परमेश्वर को धोखा दे सकता था, यीशु मसीह को नहीं दे सकता था, हम लोग को क्यों है हम। तो वो शैतान जो है यीशु मसीह को धोखा देने के लिए कहता मुझे दंडवत कर, लेकिन दंडवत उसको नहीं, हमको परमेश्वर करना, उसके अलावा यार किसी को नहीं करना। तो दंडवत करने से पहले, परमेश्वर को दंडवत करने से पहले हमको पवित्रता से शोभायमान बनना। हालेलुया। परमेश्वर को दंडवत करने से पहले, परमेश्वर को आराधना करने से पहले, परमेश्वर को भक्ति करने से पहले हमको पवित्रता से शोभायमान होना। हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होना, तब जो है दंडवत करना। आगे लिखता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। क्या करते रहो? कांपते रहो। क्या क्या परमेश्वर पूछे क्यों कांपे? कांपने का कोई आदमी ठंड में कांपता या मलेरिया पकड़ लेता तब कांपता है, या कांपने वाला कोई बीमारी पकड़ लेता तब कांपता। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कांपते रहो। तो कांपने का मतलब हमको मलेरिया पकड़ ले तो कांप रहे हैं, तो परमेश्वर की महिमा और वो चीज नहीं। ठंड में हम ठंड से कांप रहे हैं तो वो परमेश्वर की महिमा नहीं। कांपने का मतलब होता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति डर होनी चाहिए, भय होनी चाहिए कि गलत करेंगे तो परमेश्वर हमको सजा देगा, परमेश्वर हमको स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर हमको घृणित कर देगा, परमेश्वर हमको अस्वीकार करेगा, अंत में हमको नरक में डालेगा। हालेलुया। तो ये चीज की हमें अंदर में भय होनी चाहिए, परमेश्वर से डर होनी चाहिए। आज लोगों में परमेश्वर की भय खत्म हो गई, परमेश्वर का डर खत्म हो गया। सब लोग अपने मन के हिसाब से जैसा चाहते वैसा कर बैठते हैं और चलते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने पवित्रता शोभायमान होकर हमें कोई प्रकार की, हमारी जिंदगी में कोई प्रकार की जो है कलंक नहीं होनी चाहिए, कोई प्रकार की काला धब्बा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम पवित्रता शोभायमान होकर परमेश्वर को हमको दंडवत करना है। और परमेश्वर कहता है हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का सामने कांपते रहो। कांपने का मतलब होता है कि पाप करने से पहले जो है डर होनी चाहिए कि इस पाप को नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आज हम कहते हैं कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, इसलिए जो है करते हैं। लेकिन हमें जो है परमेश्वर देख रहा है, जो हमेशा देखते रहता है। इस बात को हमें प्राथमिकता जब तक नहीं देंगे तब तक हम सवाल नहीं होता है कि हम परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में हम चल सकते हैं। हम लोग पहला इतिहास का पुस्तक उसका 22 अध्याय, पहला इतिहास उसका 22 अध्याय उसका 5 को पढ़ेंगे। और दाऊद ने कहा मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है। हाँ, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है। और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है। हाँ, जो यहोवा परमेश्वर के लिए भवन जो बनाना है, उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध। हाँ, उसको अत्यंत तेजोमय और सब देशों से प्रसिद्धि और शोभायमान होना चाहिए। शोभायमान होना चाहिए। इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। इसलिए दाऊद कहता मैं उसके लिए मैं तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। दाऊद जो है उस भवन को बनाने नहीं सका, लेकिन बनाने से पहले बहुत तैयारी की। हालेलुया। यहोवा का भवन, यहोवा का भवन कहे तो कलीसिया मंडली जो हम हैं, यहां पर परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के दाऊद का दर्शन है। परमेश्वर का भक्त दाऊद का एक दर्शन है कि परमेश्वर का भवन जो है कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की कलीसिया के लिए
परमेश्वर के चर्च घर के लिए आज कोई दर्शन देखते नहीं, कोई दर्शन दर्शन देखने का मतलब सपना देखना नहीं, दर्शन मतलब जीते जी, मतलब जागते हुए देखना। जागते हुए देखने का मतलब एक तस्वीर बनाना कि हमको क्या करना है। जैसे घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने से पहले दिमाग में आता है, हम सोचते हैं, परिवार में बातचीत करते हैं, तब जो है घर बनाते हैं। ये नहीं कि आज कुछ कहीं बोले नहीं, आज चुपचाप हम कई कोड़ी और गैंता लेके भिड़ गए, घर के लोग पूछे का कर भी नहीं, तो कुछ बताता। तो वैसा नहीं, दर्शन होता पहले। तो परमेश्वर के भवन के लिए यहाँ पर दाऊद खाली दर्शन देख रहा है। दाऊद बना के पुराया नहीं, सुलेमान बनाया, उसका पुत्र जो सुकुमार और लड़का था वो बना। हालेलुया। तो परमेश्वर की भवन के लिए जो यहाँ पर दर्शन देख रहा है, और दर्शन में किस प्रकार की दर्शन देख रहा है। आज लोग हैं दर्शन देखते हैं, लेकिन दर्शन देखते हैं कि किसी प्रकार से बन जाए, घर इस तरह से बन जाए, इतना खिड़की, इतना दरवाजा, ये हो जाए, ये बन जाए परमेश्वर का घर, ये दर्शन देखते हैं। लेकिन उसका एक सुंदरता, शोभायमान हो, ऐसी दर्शन नहीं देखते हैं। वो दर्शन देखते हैं कब किसके लिए? अपने लिए। जब अपने घर की बात आता है तो उसके लिए अच्छा फिगर, अच्छा चीज दिखे, अच्छा लुक रहे, इस बात को दर्शन देखते हैं और बनाते हैं। और परमेश्वर की बात आता है तो उसमें लोग देख नहीं पाते। यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर के भवन के लिए जो है दर्शन देख रहा है और कहता है अत्यंत बनाया जाएगा। वो क्या होगा? अत्यंत, पहला गुण होना चाहिए अत्यंत तेजोमय। उसके बाद दूसरा गुण सब देशों में प्रसिद्ध, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये सारे संसार, सारे विश्व जो है इसकी सुंदरता को देखने के लिए, इसकी प्रसिद्धि को देखने के लिए लोग आए, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद तीसरा में शोभायमान होना चाहिए। हालेलुया, शोभायमान होना चाहिए। यहाँ पर उस भवन में तेजोमय, सब देशों में प्रसिद्धि और शोभायमान, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए उसकी तैयारी चल रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। दाऊद का था तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की, बना नहीं सकते लेकिन तैयारी कर ली। सुलेमान के लिए सब इस भवन में जो भी सामान की व्यवस्था होगा उपाय करके जमा कर दिया और इकट्ठा कर रखा, तब बना। हालेलुया। तो परमेश्वर की भवन के लिए तैयारी, परमेश्वर के भवन अत्यंत तेजोमय, उसके बाद में सब देशों में प्रसिद्ध हो, उसके बाद तीसरा में ये शोभायमान। हालेलुया, शोभायमान। यहां पर तीन बातें हैं और एक के परमेश्वर की भवन की तीन बातें होनी चाहिए जो संसार के लिए एक ज्योति के समान, संसार के लिए एक प्रतीक के समान, एक प्रसिद्धि के समान गुण बढ़ता रहे उस भवन की। अब जो है यहां पर हो सके दाऊद जो है एक ऐसी मंदिर, एक ऐसी भवन जो एक मीठा पत्थर या सोना चांदी या कोई प्रकार की सीमेंट बालू रट की बना होगा, लेकिन अगर आत्मिक रूप से देखा जाए तो हमारी जो भवन है, हमारी जो कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह कहता मैं इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और जिस कलीसिया पर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। ये कलीसिया प्रबल नहीं होगा, दुष्ट आत्मा कोई असर नहीं होगा। हालेलुया। वो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया है, उस कलीसिया के सदस्य के ऊपर में अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा, दुष्ट आत्मा कोई काम नहीं होगा, शैतान का कोई वहां पर असर नहीं होगा। इस ओ प्रभु यीशु मसीह कलीसिया है। हम किस कलीसिया में? सवाल आता है हम किस कलीसिया में? जितनी सारी बातें, तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह कलीसिया जो चट्टान पर बना है, उस कलीसिया में हम हो जाना है। और जब उस कलीसिया का हम मेंबर समझते हैं तो हमें कहता है कि गुण होनी चाहिए अत्यंत तेजोमय। दूसरा, संसार के सारे देशों में प्रसिद्धि होनी चाहिए, अत्यंत तेजोमय। उसका बाद प्रसिद्धि, संसार के हर कलीसिया से, संसार के हर विश्वासी से, संसार के हर धर्म से, संसार के हर संप्रदाय के लोगों से हम अलग होने चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि संसार के लोग भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हम में उसमें क्या अंतर? कोई प्रसिद्धि नहीं। ये प्रसिद्धि। उसके बाद में शोभायमान होने चाहिए।
तो इस प्रकार से हम अपनी एक कलीसिया का, जिस कलीसिया में हम हैं, हम कहें तो ये बिल्डिंग का कलीसिया नहीं, जहां पर हम जमा हो जाते हैं वही कलीसिया बन जाता है। हम विश्वासी लोग जहां इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे जंगल में, चाहे घर में, चाहे मैदान में, वही कलीसिया बन जाता है। उस कलीसिया की बात हो रही है। और उस कलीसिया में पहला तेजोमय, दूसरा प्रसिद्धि, उसके बाद तीसरा शोभायमान होने चाहिए। ये 3 गुण होने चाहिए उस कलीसिया में, जिस कलीसिया में एक विश्वासी सदस्य रहते हैं। हालेलुया। और उस कलीसिया में जो वो कलीसिया किसी आदमी कलीसिया नहीं, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया, जहां पर यीशु मसीह कहता है, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया, मतलब पतरस का तुम पत्थर हो और इस पत्थर में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उस कलीसिया पर अधलोक का फाटक, मतलब दुष्ट आत्मा, शैतान और नरक में का कोई असर वहां पर नहीं। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय इफिसियों की पत्र निकालेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 27 को पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, देखिए तेजोमय वहां पर था, तेजोमय यहां पर तेजस्वी था, एक ही बराबर है। तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। देखिए अपने पास एक ऐसी कलीसिया की खड़ी नमूना होनी चाहिए, ऐसी कलीसिया होनी चाहिए तो तेजस्वी हो, तेजोमय हो, खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, उस कलीसिया में कोई प्रकार की दाग नहीं हो, कलंक नहीं हो, ना झुर्री, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, ना कोई ऐसी वस्तु अगड़म जगड़म तगड़म, आगे, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परन वो कलीसिया क्या हो, पवित्र हो, और दूसरा निर्दोष हो। हालेलुया। ये कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया है, जो तेजोमय, इस तेजोमय कलीसिया में जो है ना कलंक होनी चाहिए, ना झूरी होनी चाहिए, ना कोई ऐसी और बात होनी चाहिए, परन वो कलीसिया पवित्र और निर्दोष कलीसिया होनी चाहिए। जिस दिन पवित्र और निर्दोष कलीसिया बन जाएगा और उस कलीसिया का एक सदस्य बन जाएगा, उस कलीसिया पवित्र और निर्दोष कलीसिया या तेजोमय कलीसिया में, या प्रभु यीशु मसीह के पत्थर चट्टान पर बनाए हुए कलीसिया का एक मेंबर मात्र बन जाने से नहीं, परंतु उस मेंबर में उस गुण से परिपूर्ण हो जाओ, उस गुण से, उस विशेषता से परिपूर्ण जब हम खुद हो जाएंगे तो दुष्ट आत्मा सवाल नहीं उठता है, भूत जो है आपको हमला कर सके, शैतान हमला कर सके, किसी ना किसी रूप से पवित्रता और निर्दोषता का गुण जो है ना खत्म हो जाता है, शैतान का काम शुरू हो जाता है हम लोग के जीवन। हालेलुया। शैतान का अच्छा चारा पाप, भूत का अच्छा चारा, चारा मतलब भोजन, फेवरेट प्रसिद्ध भोजन, उसका भोजन है पाप। और जहां पाप होता है भूत को बिना बुलाए आ जाता है। तो उस कलीसिया जो तेजोमय कलीसिया है, तेजस्वी कलीसिया, जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया, हमें उस कलीसिया का हमें एक सदस्य बन जाना और कलीसिया में उस पवित्रता और निर्दोषता रूपी जीवन को अपने जीवन में ले लेना। हालेलुया। उस कलीसिया में हमको इस प्रकार से जो है निर्दोष और निष्कलंक वाला और पवित्र वाला जीवन को ले लेना है, ताकि हम उस कलीसिया का एक ऐसा सदस्य बन जाएं कि दुष्ट आत्मा का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं। रोमियो का पुस्तक निकालें। रोमियो का पुस्तक उसका 13 अध्याय, 13 का हम लोग 11, 12, 13, 14 तक पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। इसलिए तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, हाँ, जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। उस समय के विचार से हमारा उद्धार, छुटकारा जो है नजदीक है, निकट है। रात बहुत बीत
बीत गई है रात बहुत बीत गई, अंधकार बहुत बीत गई, अंधकार का काम करने की तरीका सब बीत गई और दिन निकलने पर है। दिन निकलने वाला है, ज्योति निकलने वाला यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर इसलिए अंधकार के कामों को त्याग करके, छोड़ करके ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार को बांध लेना है, अपना लेना है। जैसा दिन को शोभा देता है, जैसा दिन को शोभा देता, शोभा मतलब शोभायमान देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, वैसे ही हम अपनी सीधी चाल चलें। ना कि लीला कीड़ा और इस प्रकार से हमारे जीवन में विश्वासियों के जीवन में कई प्रकार की पाप होता, लीला पीड़ा और पियंकड़पन में और पियंकड़पन में, नशापान में, ना व्यभिचार ना व्यभिचार और ना लुचपन और ना झगड़े में डाह में, और ना झगड़े ना डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन प्रभु यीशु मसीह को क्या करो? पहन लो। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय नहीं करो। हालेलुया। शोभायमान, जैसा दिन को शोभा देता है, शोभायमान देता है। हालेलुया। घर को हम फूल से क्या क्या हम सजा लेते हैं। आज जब सजावट होती है, चमकता है और वहां पर रंग बिरंग का लाइट जला देते हैं आज की डेट, तो सारे लोग देखते हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है, सेल्फी लेते हैं, वाह का बात है। जब एक घर को सजाने से लोगों में इस प्रकार से आकर्षण है, जब हम अपने हृदय को, मंदिर को, हम अपने जीवन को सजा देते हैं, तो परमेश्वर जब वास करता है तो परमेश्वर भी या यीशु मसीह भी क्या इस प्रकार से, यह पवित्र आत्मा ये नहीं कहता वो क्या कितना बड़ा सजावट है, कितना अच्छा लुक है। हालेलुया। एक आदमी घर की सजावट को देख करके बार बार चारों घर से देखता है और सोचता काश मैं भी इस प्रकार सजाओ। क्या पवित्र आत्मा जो हम में बसता है क्या कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जहां पवित्र आत्मा रहता है। ये पवित्र आत्मा क्या है सजावट नहीं चाहता? क्या पवित्र आत्मा इस शोभायमान सजावट को, तेजोमय सजावट को नहीं चाहता? चाहता है, ये भी चाहता है, हमसे ज्यादा चाहता है। हालेलुया। लेकिन इस कलीसिया को, इस कलीसिया की सदस्य की सजावट कहां पर है, किस जगह पर है, कैसा शोभायमान है? बाहरी रूप को नहीं, अंदर से। हालेलुया। बाहर से अच्छा से प्रेस मारा हुआ कपड़ा, टाई कोट, जूता उता लगा कर और चमकने वाला चश्मा लगा कर जो है, अचानक कोई आ जाता है तो लोग घूम घूम कर खूब देखते कि देखो पहले किस तरह से पहनता था, आज तो एकदम टाई कोट लगा कर, तो बार बार घूम घूम कर देखते। लेकिन परमेश्वर उसी व्यक्ति को किस प्रकार से देखता होगा, क्या हम लोग कभी सोचे? बाहर में सजावट बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर क्या है वो तो परमेश्वर देखता होगा। हम तो बाहर सजावट देख करके बार बार घूम घूम कर देखते हैं, पर परमेश्वर एक बार अंदर की सजावट अगर सही नहीं हो तो परमेश्वर एक बार देखता है, उसके बाद कहता है इस तरफ देखने का मन नहीं। हालेलुया। तो एक कलीसिया को संदेश यहां पर रोमियो देश के एक कलीसिया, रोम देश की कलीसिया को संत पौलुस एक पत्र लिखता है। ये कलीसिया संसार की अभिलाषा में, संसार की मोहमाया में, झगड़े में, रगड़े में, संसार की लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, बेविचार, लुचपन, डाह में, मतवालेपन, किस्गा में, डाह में एक कलीसिया गुजर बसर कर रहा है किसी तरह से, और अपने आप को कलीसिया कर रहा है, अपने आप को कह रहा कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। इस कलीसिया को क्या चेतावनी था? समय को पहचान कर ऐसा ही करो। अब वो समय नहीं है कि ऐसा करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हम विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग करके ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता, शोभा शुभनीय बात। हालेलुया। क्या एक जो काम संसार के लोग करते हैं, यदि वही काम एक विश्वासी करे तो शोभा देगा? नहीं देगा। हालेलुया। जो काम संसार करता है वही काम अगर एक विश्वासी करेगा तो शोभा नहीं देगा। इसलिए कहता शोभा देने वाली बात करो, शोभा देने वाला काम करो।
जैसा दिन को शोभा देता है, जैसा मसीह में शोभा देता है, जैसा यीशु मसीह में शोभा देता है, वैसा ही हम सीधे चाल चले। संसार में लूट, लंगर, हिंसा, डाह, जलन सब कुछ हो रहा है, हम भी करें तो ये शोभा नहीं देता। ये पवित्र आत्मा की नजर में शोभा नहीं देता। दुनिया की नजर में तो है ये, लेकिन पवित्र आत्मा की नजर में शोभा नहीं। हालेलुया। तो क्या ये चीज शोभा देता है? कहता है ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना बेविचार और ना लुचपन में और ना झगड़े और डाह में, ये सब में नहीं। ये सब करते हैं तो शोभा नहीं देता। ये सब शोभा खत्म हो जाता है। एक कलीसिया की शोभामान दृश्य खत्म हो जाता है। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। इसको पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने को उपाय न, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने को उपाय न। हालेलुया। हम लोग वचन जो है सुने कि परमेश्वर यहोवा प्रतिदिन हमारी बोझ को उठाते रहते हैं, हमारी बोझ। हालेलुया। और मत्ती मिस्री कहता हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और अपनी बोझ को हमारे ऊपर डाल दो और मेरा जुआ को उठा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बोझ को उठाए रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बोझ परमेश्वर को डालें। परमेश्वर हर दिन हर समय हमारी बोझ को उठा के लेके चलता है। परमेश्वर की शोभा यही। तो क्या हम एक दूसरे की भार को, एक दूसरे की बोझ को ना समझ, एक दूसरे को बोझ को नहीं उठाना चाहिए? आज तो लोग इतना स्वार्थी, इतने स्वार्थ से कुट कुट कर स्वार्थ से भर गए हैं। थोड़ा सा अगर किसी को कर दिया कुछ भलाई काम ना, तो बताइए आदमी कहते बहुत बड़ा महान काम कर दिए। आज एक दूसरे की इतना बड़ा स्वार्थी, इतने बड़ा कुट कुट स्वार्थी भरा हुआ इंसान मसीह में कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते कि हमसे वो आगे बढ़ जाए या ऊंचा बढ़ जाए, गिरे हुए रहे और बाकी सब काम मेरा सफल हो जाए, बाकी का बिल्कुल रहे गिरे हुए। ऐसा लोगों के दिमाग में भरा हुआ। तो हम जब दूसरे के बोझ भार को उठाते नहीं, तो हमारा भार को यीशु मसीह परमेश्वर उठाया है, ये चीज हमको तो शंका लगता है, क्योंकि परमेश्वर का गुण हम में है ये नहीं, यीशु मसीह गुण है ये। यीशु मसीह और परमेश्वर गुण ये चाहता हम एक दूसरे की भार उठा, दूसरे की दुख तकलीफ और हर परिस्थिति को समझे। हालेलुया। तो ये शोभायमान है, ये शोभायमान चीज। जो चीज शोभायमान दिखने में अच्छा है, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की दृष्टि में वो चीज करते नहीं। जो चीज शैतान की दृष्टि में अच्छा है वो चीज करते। तो एक कलीसिया के अंदर में ना लीला क्रीड़ा, ना व्यभिचार, ना पियक्कड़पन, ना झगड़े, ना डाह, ना लुचपन, ये सब नहीं होनी चाहिए। ये शोभा नहीं देता परमेश्वर। और जब शोभा नहीं देता है तो परमेश्वर वैसे घर में नहीं रहता है, वो जो है निकल के चला जाता है। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री में आ जाए। कुलुस्सियों की पत्री तीन अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 3 का 5 से नीचे 11 तक पढ़ेंगे। यहां पर हेडलाइन है पुराना जीवन और नया जीवन। पहले कौन है? पुराना जीवन और बाद में है नया जीवन। इसका मतलब है कि पुराना जीवन से परिवर्तन होकर के नया जीवन में परिवर्तन बदल जाए। मसीहत यही सिखाता है, यीशु मसीह यही सिखाता है, वचन यही सिखाता है। संसार से पूछ लो, दुनिया से पूछ लो, एक मसीहत यही सिखाता है। मसीह लोग प्रेम करना सिखाता है। ये गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल फेरने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। ये मसीह सिखाता है। मसीह लोगों को कितना विरोध होता है, सताव होता है, मसीह लोग उसके बदले में उसको कुछ नहीं करते हैं। ये मसीहत सिखाता है। आज कितने ऐसे मसीह लोगों को, भाई बहन को, पास्टर लोग को मार दे रहे हैं जान से, लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं करते कि वो हमको जान से मार दिया हम उसको भी मार देंगे। ये नहीं सिखाता। हालेलुया। उड़ीसा के एक विश्वासी के 2 विधवा औरत की 2 बेटों को विरोधी लोग ने जो है मर्डर कर दिए, दोनों बेटा। और उस विश्वासी विधवा की आगे पीछे कोई नहीं, वही 2 बेटा थे। जो है सरकार, जो है प्रशासन उन हथियारों को पकड़ लेता है और उन हथियारों को जो है
एक विधवा होने के बाद उसका आगे पीछे कोई नहीं है, मात्र 2 ही गो थे और दोनों को हत्या किया गया इस जुर्म में। उन मुजरिमों को, काय को मुजरिम ठिकाना नहीं, उन मुजरिमों को फांसी की सजा सुना दी। हालेलुया, फांसी की सजा सुना दिया। यदि उस जगह पर हम और आप रहते हैं तो एक फिट उछल उछल के नाचते, ठीक हो गया, मेरा बेटा को ये किया ना, तुम लोग को भी कहानी पता। हालेलुया। लेकिन वो विधवा औरत उस जज के सामने रो रो करके बोला, जज साहब ये लोग को फांसी ना दी, फांसी मत दीजिए, और वो लोग को फांसी नहीं दिया। हालेलुया। और फांसी नहीं दिया गया, वही मुजरिम, वही हत्यारे लोग एक दिन पछताव करके प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बताइए, एक विधवा जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उन मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाया सरकार ने, कोर्ट ने। तो आज के डेट में तो लोग जो है बहुत खुश होंगे, लेकिन उसने, क्योंकि मसीह थी और मसीह होने के नाते जो है जज के सामने उसको ये बात रखने की, जब बात रखा गया, मौका दिया गया, तो बोले कि इन लोग को फांसी से बरी किया जाए और जेल में भी नारा लगा, अगर कानून है तो जेल में कुछ दिन डाल करके इस लोग को बरी कर दिया जाए, सही सलामत फांसी नहीं दिया जाएगा। वो जज के सामने गिड़गिड़ा करके बोलते, वो मुजरिम लोग को भी दिल पिघल गया कि ये कौन है, जिसकी बात बेटों को हत्या किए, किस प्रकार से आज हम लोग की बचाने के लिए गुहार लगा। हालेलुया। आज हमारा जीवन एक पुराना जीवन से एक नया जीवन की ओर आया, और हमारी नए जीवन में हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हम एक दूसरे की भार, एक दूसरे की बोझ, एक दूसरे की दुख तकलीफ में यदि हम अगर देख करके नजरअंदाज कर दे रहे हैं, हम पर परमेश्वर का शंका होगा, ये सही विश्वासी है या ये विश्वासी के नाम से कलंकित। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कोलोसियों 3:5 आगे, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा बराबर है, इन्हीं कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। किनके कारण से? इन्हीं कारण से, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, इनके कारण से परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध विश्वासियों के ऊपर, मसीहियों के ऊपर में पड़ता है। परमेश्वर छोड़ देता है उनको, शैतान के भरोसे, दुष्ट आत्मा के भरोसे छोड़ देता है, और दुष्ट आत्मा उनको बहुत भयानक रीति से हमला करता है, तो जो है इन्हीं कारण छोड़ देता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मसीह लोगों को संकेत कर रहा है, क्या कर रहा है? और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। वो चलते थे पुराना जीवन, पर अब तुम भी इन सब को, कौन सब को? इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, क्योंकि ये शोभायमान नहीं है, ये शोभा नहीं देता। एक विश्वासी के मुंह से गाली निकले, एक विश्वासी के मुंह से झगड़ा निकले, एक विश्वासी के मुंह से एक दूसरे को दोष लगाए, एक दूसरे को कलंक लगाए, ये शोभा नहीं देता है। कहता है इन बातों को छोड़ दो, अब छोड़ दो, नया जीवन में छोड़ दो। पुराने जीवन में था, उस समय इन चीजों में फंसे हुए थे, ये संसार में फंसे हुए थे, लेकिन अब नया जीवन में है, तो इस नए जीवन में इन बातों को छोड़ दो। हालेलुया, छोड़ दो। उसके बाद में कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। पुराने कामों को उसके काम सहित क्या कर दिए हो? उतार डाले हो। इसलिए एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हम पुराने जीवन को उतारे हैं कि नहीं उतारे हैं, ये हमारी बोली, हमारा भाषा, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार ये परिचय देता है। हालेलुया। ये हम कहेंगे हम अच्छे विश्वासी हैं, ये परिचय नहीं देता। परिचय देता है हम अपने जीवन को, जो पुराना जीवन थे उसको उतारे हैं कि नहीं, ये परिचय देता हमारा बोली, वचन, सोच, विचार, कर, व्यवहार। दिन भर जो है गजर दिन भर उपहारे
भीतरे सब जगह पर जितना संसार के लोग करते हैं उससे ज्यादा हम करेंगे तो हम उतारे नहीं। ये स्वाभिमान नहीं देते, संसार में स्वाभिमान देता नहीं, पड़ोसी में स्वाभिमान देता, टोला मोहल्ला में स्वाभिमान देता। हालेलुया। उसके बाद ने उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये है हमारा नया जीवन, नए मनुष्यत्व को पहन लिया। हालेलुया। इस नए मनुष्य में झूठ नहीं होता, लोभ नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होता, क्रोध नहीं होता, निंदा नहीं होता, वैरभाव नहीं होता, क्रोध नहीं होता, रोष नहीं होता, गालियां बकना, ये सब नहीं होता है। ये नया मनुष्यत्व में जो अपने सृजनहार के स्वरूप, जो परमेश्वर जो सृजा है ना, उसके समानता में, उसके समानता, उसके गुण होना चाहिए। उसने हमारी बोझ को लेता है, हमारी हर एक चीजों को माफ करते रहता है। हम क्यों माफ नहीं करें? और जब हम ही माफ नहीं करेंगे तो हमारा माफ कैसे होगा? क्योंकि हम लोग प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, पिता जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी तरह तो आप भी हमारे अपराध को क्षमा करें। और हम अपराध को क्षमा करबे नहीं किए हैं और प्रभु को बोले तो प्रभु कहेगा नहीं 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 करता हूं, हम क्षमा नहीं करता क्योंकि तुमने किया नहीं। हालेलुया। तो सृजनहार के स्वरूप है के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता। उनमें ना तो अब यूनानी रहा, अब ना हम कुछ नहीं है, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूते, ना दास, ना स्वतंत्र, सब मसीह को सब में एक। हालेलुया। ये सारी चीजों को जो पुराना जीवन है उसे उतार डालना है जो शोभा नहीं देता है। हमारा जो एक कलीसिया है, एक कलीसिया कैसे शोभा देगा? हम जो इस मंडली रूपी कलीसिया शोभा कैसे देगा? हम जो परिवार रूपी कलीसिया जो घर में रहते हैं, एक सदस्य जो एक परिवार में जो 2 सदस्य, 5 सदस्य, 4 सदस्य, 3 सदस्य है, वो भी एक कलीसिया है। वो कलीसिया कैसे शोभामान देगा? कैसे वो कलीसिया जो तेजोमय बनेगा? हमें इन बातों की ओर ध्यान होना चाहिए, इन बातों की खोज होना चाहिए, इन बातों के पीछे हमको पड़े रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आज की बातों के द्वारा। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगा दे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बीच में पिता परमेश्वर हमारा स्तुति आराधना को सुनने के लिए
अब हमारे बीच में एक एक वचन को हम लोग को जीवन में दिया, इसके धन्यवाद करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष कर पिता परमेश्वर आपका वचन ही है जो हमें बचाता है पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर विशेष कर हम प्रार्थना करते हैं आज का जो भी वचन हम लोग को आपने दिया है पिता परमेश्वर, यह वचन हर एक के भाई बंधु के जीवन में अधिकारिक से बचने पाए। हाँ समय सारा बोझ के हम समझते हैं पिता परमेश्वर, और जो कुछ भी नहीं मांग सके उसके पूरा करने क्योंकि मांगने से बरकत देने प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना दे दिया, इसके धन्यवाद हैं और धन्यवाद के साथ हुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दिया ससुराल में प्रभु प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दिया करो, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न लाना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज रकम और महिमा सदा तेरी है। हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह परमेश्वर पिता बाप पवित्र आत्मा की संगति साथ हम सब आज से लेकर